जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो दोस्तों, आज क्लास में हम लेकर आए हैं जो रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है, जो कि दोस्तों 6 मार्च को एग्जाम हो चुका है 3 शिफ्टों में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम भी आगे आने वाले शिफ्ट में लगा हुआ है, जो कि भी 9, 10 और 13 मार्च को होने वाला है, तो उनके लिए जो है दोस्तों क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस क्लास में जो है हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार जो है एग्जाम से पहले इनको जरूर देख कर जाइएगा। आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि 30 जून 2025 को रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट कहाँ हुआ था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा दोस्तों संगारेड्डी में जो है 30 जून 2025 को रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। जो संगारेड्डी है, ये जिला कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना राज्य में है। औद्योगिक सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए जो है भारत में मुख्य रूप से फैक्ट्री अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 में लागू किया गया था। ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फाइनल में किस देश को हरा करके आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 जीता है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने। महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप का जो पहला संस्करण है 2023 में आयोजित किया गया था, जिसे भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल पुस्तक लेखकों को मान्यता देता है? आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले ये पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी, मतलब कि कुल 24 भाषा में जो है ये दिए जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा घोषित 7 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने बायोटेक स्टार्टअप हैं, जबकि एक दशक पहले इनकी संख्या केवल 50 थी? आंसर हो जाएगा लगभग 11,000। ठीक है, भारत में जो बायोटेक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल मुख्य संस्था है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए जो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में विमोचित पुस्तक टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा टिम बिगमोर जो है इसके लेखक हैं। विश्व का जो पहला आधिकारिक टेस्ट मैच है ये कब हुआ था? 1877 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो है ये मेलबर्न में खेला गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में महाराष्ट्र के किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल अपशिष्ट का 100% पृथक्करण, संग्रहण और प्रसंस्करण हासिल किया है और प्रतिदिन औसतन 300 से 350 किलोग्राम सैनिटरी अपशिष्ट का प्रबंधन कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा कराड़। ठीक है, जो कराड़ है ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन के लिए 3R सिद्धांत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पालन किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मई 2025 को किस उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और फैसला सुनाया कि तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से इनकार करना एक महिला के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है? इसका आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय ने। बात करें फैक्ट की, तो भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और प्रसूति सहायता का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 42। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 की थीम क्या थी? आंसर हो जाएगा स्वस्थ के लिए एक विश्व। ये जो है इसकी थीम थी। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय है, ये कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली स्थित रिसर्च कंसल्टेंसी क्लाइमेट ट्रेड्स द्वारा किए गए अध्ययन में 2000 से 2023 तक हिमालयी हिमनदों के नासा उपग्रह डेटा की जांच की गई ताकि हिमालयी बर्फ पर निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके? तो आंसर हो जाएगा ब्लैक कार्बन का जो है मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है,
जो ब्लैक कार्बन है ये काजल सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे तापमान बढ़ता है और बर्फ तेजी से पिघलती है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से एक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पूछा गया है किस भारतीय मंत्रालय ने 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन के साथ मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए 26 मई 2025 को भारत पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ठीक है, भारत मौसम जो विज्ञान विभाग है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसकी स्थापना है 1875 में हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 2025 में निम्नलिखित में से किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। हजारों लोगों द्वारा एक साथ खड़े होकर अशोक चक्र की आकृति बनाने पर यह रिकॉर्ड स्थापित किया गया। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो समय की गतिशीलता को दर्शाती हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 मई 2025 में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम के दौरान कौन सी नई डिजिटल सुविधा का शुभारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल। इस सुविधा का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने जून 2025 में जनता को अपने कार्यों के बारे में समझाने के लिए कौन सी डॉक्यू श्रृंखला लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा आरबीआई अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी। ये जो श्रृंखला है इसको लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यह जो है भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जो मौद्रिक नीति है इसका नियंत्रण कौन करता है, तब दोस्तों आप लोग आंसर लगाइएगा आरबीआई करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवंतिका अग्रवाल को जो है शतरंज खिलाड़ी है ये, और इनको जो है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो अर्जुन पुरस्कार है खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसमें जो है 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जून 2025 में कौन सा राज्य उल्लास साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यशील साक्षर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। जो त्रिपुरा है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। उल्लास कार्यक्रम का उद्देश्य उन वयस्कों को शिक्षित करना है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं ले पाए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 16 जून 2025 को अपना आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा स्थानांतरित कर दिया है? आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने। आरबीआई ने जो है प्रशासनिक कुशलता और राज्य के साथ समन्वय को बेहतर बनाने के लिए यह कार्यालय विजयवाड़ा स्थानांतरित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से किस खेल से थे? तो आंसर हो जाएगा पैरा एथलेटिक्स से थे। ठीक है, जो एथलेटिक्स क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के कारण इस वर्ष अधिक नामांकन हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला सॉवरेन इंडिक एलएलएम बनाने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वम एआई का जो है चयन किया गया है। इंडिक एलएलएम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं और संस्कृति के संदर्भों में काम करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित करना है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में प्रशासनिक सुधार को लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है सुशासन और लोक सेवा वितरण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा किन वर्षों में पारित पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी के आदेशों को अमान्य कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 2017 और 2021 में। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि परियोजनाओं को शुरू करने के बाद पर्यावरणीय मंजूरी देना सतत विकास के सिद्धांतों के विरुद्ध है ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसरो प्रमुख वी नारायणन को 2025 में कोलकाता में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा राम मोहन मिशन पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुआ है। इसरो का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना जो है मेरे दोस्त 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा मणिपुर विनियोग विधेयक किस वर्ष पारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2025 में। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के तहत संसद में पेश किया गया है, जो सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत के पड़ोसियों में से किस देश की रैंकिंग भारत से बेहतर है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है कहां पर है? बर्लिन, जो कि जर्मनी में स्थित है। और यह सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर देशों को रैंक करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र द्वारा 2025 में विकसित स्वदेशी mRNA वैक्सीन प्रौद्योगिकी का निम्नलिखित में से किस पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा भविष्य के प्रकोपों के लिए तेज, अधिक मापने योग्य वैक्सीन विकास प्रक्रिया प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा संचालित वैश्विक आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइफ इसको कहा जाता है। लाइफ का अर्थ है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा COP26 ग्लासगो में जो है प्रस्तावित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को ग्रामीण भूमि प्रशासन में परिवर्तनकारी कार्य के लिए कंट्री चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन संस्थानों ने जमीन आधारित अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा मई 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 वर्ल्ड कबड्डी कप निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा भारत ने जो है ये वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2024 के बीच भारत में आपदाओं के कारण कितने आंतरिक विस्थापन दर्ज किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 32.3 मिलियन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 समारोह के दौरान कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 34। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है 1961 में हुई थी, जो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रुप गुजरात के जामनगर में वन्य जीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास की अनूठी पहल वनतारा का स्वामित्व और सहयोग करता है, जिसका उद्घाटन मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस ग्रुप। जो वनतारा है रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जो घायल, दुर्व्यवहार और संकटग्रस्त जानवरों के बचाव, उपचार और पुनर्वास पर केंद्रित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस कंपनी ने विरासत जल निकायों के जीर्णोद्धार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा बिसलेरी। भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है भारत में पुरातात्विक अनुसंधान, सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार एक सरकारी संस्थान है। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस संस्थान ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत के पहले AI+ कैंपस की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिट्स पिलानी में। अगला क्वेश्चन है, RBI के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का जो विषय है यह क्या था? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। ये जो है विषय था इसका। जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI है, भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2025 में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा अन्नू रानी जो है ये पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्जुन पुरस्कार 2025 लाइफ टाइम प्राप्त करने वाले पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो ये जो है मुरलीकांत पेटकर थे। ठीक है, ये जो अर्जुन पुरस्कार है भारत का सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 5,004 करोड़ के स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 33% की वृद्धि दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केनरा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में 6 अफ्रीकी देशों ने काला आजार से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो काला जार है इससे क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा सैंड फ्लाई के काटने से होने वाले जो है एक परजीवी रोग है। ये कौन सा? तो काला जार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित लोकोमोटिव को किस देश को निर्यात करने हेतु हरी झंडी दिखाई है? तो आंसर हो जाएगा गिनी गणराज्य को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने समुद्री रक्षा बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए हॉक आई 360 की अत्याधुनिक निगरानी तकनीकी हासिल करने हेतु मई 2025 में किस देश के साथ $131 बिलियन का सौदा किया है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ये जो हॉक आई 360 एक अमेरिकी उपग्रह डेटा कंपनी है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मैपिंग में विशेषज्ञता रखती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने अप्रैल 2025 में हजारों व्यक्तियों के डेटाबेस पर संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पूरा कर लिया है। यह प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो है 2022 में शुरू किया गया था। जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य भारतीय आबादी के लिए एक संदर्भ जीनोम तैयार करना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्थाएं सशक्त होती हैं। भारत में यह दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 12 मई को जो है यह दिवस मनाया गया है। एग्जाम में यह भी आ सकता है कि इसकी थीम क्या थी। इसकी जो थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, जो है इसकी थीम थी। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-2025 में किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों ने 92.97% का उच्चतम स्कोर हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा एराविकुलम और दचिगम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है? केरल में के इडुक्की जिले में है। और जो दचिगम राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रग्बी लीग के किस दिग्गज खिलाड़ी को खेल के 130 साल के इतिहास में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बना है, जिसे 2025 में बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स द्वारा सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बिली बोस्टन। ये जो नाइटहुड ब्रिटिश सम्मान प्रणाली का हिस्सा है। प्राप्तकर्ता को अपने नाम के आगे सर लगाने का अधिकार इसमें मिलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 में किस शहर में वन्य जीवों के लिए नेशनल रेस्क्यू सेंटर की आधारशिला रखी है? इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ में। जो जूनागढ़ है कहां पर है? गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिरी राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार के रूप में इसको जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं को महत्वपूर्ण रूप से राहत प्रदान करते हुए परियोजना वित्त प्रावधान हेतु आसान मानदंड प्रस्तुत किए हैं जो डैश से प्रभावी होगी। इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025। जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी जो आरबीआई है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सेवा
पूर्वोत्तर भारत में अपने कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? तो ये जो है जुमदे योमगाम को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद ये सम्मान आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए गए हैं। ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्सिंग पेशेवरों को जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में सराहनीय सेवा के लिए जो है दिए जाते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सतत ऊर्जा विकास की दिशा में एक मजबूत पुख्ता संकेत देते हुए भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2014-15 में 64.04 वाट प्रति व्यक्ति से बढ़ करके 2024-25 में प्रति व्यक्ति किस स्तर तक पहुंच गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 156.31 वाट। भारत का जो लक्ष्य है ये 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं और सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए जो है आप लोग उनको अच्छे से देखिएगा। अब भाई दोस्तों आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, इससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।